अगर आप भी विधानसभा चुनाव से पल पल की खबर रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज हम बात करेंगे जनसुराज की, जो कि इसके सूत्रधार है प्रशांत किशोर। और इन्होंने एक नई व्यवस्था बनाने की बात कही है बिहार में, जो कि बिहार सभी राज्यों में से निचले पायदान पर है। तो चलिए आज हम बात करते हैं जनसुराज ने क्या क्या घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम इस फर्जी शराबबंदी कानून को ख़त्म करेंगे पहली ही कैबिनेट मीटिंग में। और इससे बिहार को 20,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होता है। और प्रशांत किशोर ने इसे कहा है कि इस पैसे का मैं उपयोग करूंगा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अगले 5 साल तक के 10 साल तक, ऐसे कुछ कहा है। और भी दूसरी बात इन्होंने कहा है कि वृद्ध जनों के लिए वृद्धा पेंशन, जिसको बोलिए दिव्यांगजन पेंशन, इस को जो अभी तक 400 रुपया मिल रहा था, अभी नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले एनडीए ने 1100 रुपया कर दिए हैं। तो जनसुराज ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2000 रुपया देंगे। और महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% इंटरेस्ट पर उसे 2 लाख की 4 लाख तक लोन देगी हर साल। और फिर इन्होंने कहा है कि इन्होंने परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं सभी से। और परिवार लाभ कार्ड में इन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर हर परिवार को 20,000 रुपया महीने देंगे। क्योंकि इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने भी हर परिवार को नौकरी देने का वादा किया है। और भी इन्होंने बात कही कि वो फैक्ट्री लगाएंगे और फिर 50 लाख लोग बाहर जो कमा रहे हैं बिहार से, उसे वापस लाएंगे हम बिहार में। और एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाएंगे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, उन लोगों के लिए, और उन्हें वापस लाएगी सरकार। और फिर यहाँ पर ही उसे रोजी रोजगार दिए जाएंगे। और भी इन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है कि शराब से जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो एजुकेशन पे खर्च करेंगे। तो आप लोग, जनसुराज ने पहली लिस्ट जारी कर दी है 51 प्रत्याशियों की, और इसमें से कुछ नामचीन भी है। आर.के. मिश्रा पूर्व IPS रह चुके हैं, R.P. सिंह की बेटी लड़ रही है, कर्पूरी ठाकुर की पोती सैते की बेटी है, लड़ रही है। और भी बहुत नेता है, भाई भी गिरी है, सब है। तो आप लोग बताइए किसे वोट दे रहे हैं। और जनसुराज को वोट को जिताने में मदद कीजिएगा। तो वो आपसे जो ये हम वादा किए क्या उन वादों पे खरा उतर पाएंगे? क्या जनता इन्हें मैंडेट देगी? आपको क्या लग रहा है? और इनका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। तो चलिए आप लोग बताइए कमेंट में कि जनसुराज को कितने सीट मिलेंगे, क्या इस बार सरकार बना पाएगी। और प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अगर या तो हम अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पर, बीच में नहीं रहेंगे। और ये कह रहे हैं कि अगर हमें 130 से 140 सीट आती है तो हम इसे बहुत बड़ी हार मानूंगा। और प्रशांत किशोर जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मैंने देख रहा हूँ 3 से 4 सालों में अपनी पदयात्रा